नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक नया वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को क्लास 10 का मैथ का एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हल करके बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इसमें क्या करना है, आपको माध्य निकालना है, ठीक है ना। और माध्य ज्ञात करने के लिए आप किसी भी विधि के यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि माध्य 3 विधि से निकलता है, प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित विधि से और पद विचलन विधि से, ठीक है ना। तो इसमें आप जो विधि आपको आसान लगे उस विधि से बना सकते हैं। लेकिन चलिए इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन को पहले जो फर्स्ट विधि है, जो सबसे आसान है प्रत्यक्ष विधि, उस विधि से इस क्वेश्चन को हल करके बताऊंगा, ठीक है ना। प्रत्यक्ष विधि काफ़ी आसान है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 4 गो बॉक्स बनाना होगा। तो चलिए मैं 4 गो बॉक्स बना लेते हैं। तो देखिए आपको इस तरह से 4 गो बॉक्स बना लेना है, 1 2 3 4। अब इसमें आपको क्या लिखना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इस तरह से आपको 4 गो बॉक्स बना लेना है। उसके बाद सबसे फर्स्ट में लिखना है जो है यहाँ पौधों की संख्या, वो लिखना है। और पौधों की संख्या को आप वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं, ठीक है। और घरों की संख्या, जिसको हम FI से डिनोट करते हैं, इसको आप बारंबारता भी लिख सकते हैं। और थर्ड है वर्ग चिन्ह, जिसको XI से डिनोट कर रहे हैं। और घरों की संख्या जो बारंबारता है उसको FI से डिनोट किए हैं। उसके बाद है लास्ट में FI गुने XI, यानी बारंबारता गुने वर्ग चिन्ह, ठीक है। तो हम बता दिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, वर्ग अंतराल लिख सकते हैं, इसको बारंबारता लिख सकते हैं, और इसको वर्ग चिन्ह लिख सकते हैं, इसको वर्ग चिन्ह गुने बारंबारता लिख सकते हैं। अब पौधों की संख्या कितना है, 0 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, 8 से 10 है, 10 के बाद 10 से 12 है, और 12 से 14 है, ठीक है। यह आप वर्ग अंतराल सभी में लिख लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। अब घरों की संख्या यानी जो बारंबारता है उसको लिख लीजिए। तो आप देख सकते हैं, बुक निकालिए और एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कि बारंबारता में क्या है। तो देखिए फर्स्ट में 1 है, और दूसरा में 2 है, तीसरा में 1 है, और चौथा में 5 है, और पाँचवा में 6 है, और छठा में 2 है, और जो नेक्स्ट है उसमें 3 है। अब आया वर्ग चिन्ह, जो आपको समझने की चीज़ है। आप इसमें कैसे लिखेगा, ये दोनों तो आपको पता था पहले से ही, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों हमेशा दिया रहता है। लेकिन आपको वर्ग चिन्ह कैसे पता कीजिएगा, समझ जाइए। देखिए वर्ग चिन्ह का एक फार्मूला होता है, उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2। यानी आप इसको सिंपल भाषा में समझ जाइए, यह हुआ निम्न सीमा, यह हुआ उच्च सीमा, इस दोनों को जोड़कर उसको आधा कर देते हैं, यानी 2 से भाग दे देते हैं। 2 से भाग देने का मतलब हुआ आधा। 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2। 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1। और 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 का आधा कितना होगा, 3। और देखिए 6 4 कितना होगा, 10। 10 का आधा कितना होगा, 5। अब एक चीज़ आप गौर कीजिए, 1 में कितना जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 2, ठीक है। अब 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। आप बिना जोड़े भी लिख सकते हैं, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 आएगा, 11 में 2 जोड़ेंगे 13 आएगा। यानी जब अंतर ये दोनों में से, फर्स्ट में से उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। यानी 2 जोड़ते जाइएगा, सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है ना। आप एक बार और समझ जाइए वर्ग चिन्ह कैसे लिखेंगे, ठीक है। आपको इस तरह से बारंबारता रहे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देख लेना है कि अंतर क्या है। तो इसमें अंतर का कितना है, 2 का है, ठीक है ना। 2 का अंतर है ना, तो 2 का अंतर है तो फर्स्ट को जोड़ के आधा कर देंगे। 2 और 0 के जोड़े हैं तो आधा कितना होगा, 1। अब 2 बढ़ाते जाइए, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13। है ना कितना आसान। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसी तरीके से कीजिएगा, दोनों को जोड़ जोड़ कर क्या कीजिएगा, आधा, 10 12 22, 22 के आधा 11, ठीक है ना।
तो देखिए आप इसी तरीके से वर्ग चिन्ह पता कर सकते हैं। अब क्या पता करना है, एफ आई गुने एक्स आई। तो देखिए एफ आई यह है और एक्स आई यह है, यानी आपको इससे इसमें गुना करना है, इससे इसमें गुना करना है, इससे इसमें गुना करना है और लिख देना है उसके सामने, ठीक है ना। तो हम एक में एक से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1, 2 में 3 से करेंगे तो 6, 1 में 5 से करेंगे तो 5, 5 में 7 से करेंगे गुना तो 7 पचे 35 और 9 में 6 से करेंगे तो 54, 11 में 2 से करेंगे 22 और 13 में 3 से करेंगे 39, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप एफ आई गुने एक्स आई कर लीजिएगा, यानी वर्ग चिन्ह गुने घरों की संख्या। मैं आपको बताया था पौधों की संख्या के आप वर्ग अंतराल या कुछ भी रहे स्लंग तो आप उसको वर्ग अंतराल लिख सकते हैं, घरों की संख्या के बारंबारता लिख सकते हैं और ये वर्ग चिन्ह है और ये एफ आई गुने एक्स आई यानी वर्ग चिन्ह गुने बारंबारता, ठीक है। अब क्या कीजिए, नीचे एक बॉक्स बना लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो देखिए बॉक्स इस तरह से आपको नीचे एक बना लेना है। अब जो एफ आई गुने एक्स आई यानी सबको जोड़ना है और जोड़ के आएगा उसको लिखेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। ये आई छोटा लिखना है नीचे, समझ गए। तो इसको जोड़ के जो आएगा उसको लिखिएगा क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई। जोड़ेंगे तो आएगा आपको 162। कितना आएगा 162। जो भी आएगा जोड़ के उसको लिखना है सिग्मा एफ आई एक्स आई। और जो घरों की संख्या यानी जो बारंबारता है उसको जोड़ के जो आएगा उसके लिखेंगे सिग्मा एफ आई। क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई जोड़ के 2 1 3, 3 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 17 3 20, तो 20 हो गया। तो आपको इस तरीके से लिख देना है। तो चलिए अब सूत्र के यूज कर लीजिए, आसानी से बन जाएगा। ये हम किस विधि से बना रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि से बना रहे हैं, ये बात आपको माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है। तो अब लिखिए माध्य बराबर, माध्य बराबर क्या सूत्र होता है प्रत्यक्ष विधि से, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ये होता है। अब देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 162 है और सिग्मा एफ आई 20 है, 20 से भाग देंगे 20 8 100 यानी 162 में हमको भाग देना है कितना से 20 से रफ में कर रहे हैं 20 8 160, 2 बच गया, नहीं लगे यहाँ 0 देंगे और यहाँ भी यहाँ दशमलव देंगे, यहाँ 0 देंगे तो 20 से कम 20, ठीक है, यानी 8.1 आया। कितना आया 8.1, काटे हैं तो समझ गए ना, 20 8 160 और दशमलव दिया 20 से कम 20। अब जो पौधों की संख्या वो कितना है 8.1 है। तो लिख देंगे अतः, हमें पौधों की संख्या इन्हें ज्ञात करना था तो लिख देंगे अतः पौधों की संख्या 8.1 है। तो इसी तरीके से आप बना सकते हैं। किस विधि से था, प्रत्यक्ष विधि से था। अगर आप चाहे तो आप बनाने के समय जो स्टार्टिंग में बनाते उससे लिख सकते हैं कि प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में मेरे दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करें। तब तक के लिए इसकी वीडियो को यही खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।